हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। देखो मोल कॉन्सेप्ट से सीधा सीधा क्वेश्चन अब तो देखो मेंस में बहुत कम आने लगा है, ठीक है, और एडवांस में तो आता ही नहीं है। ऐसे मिला जुला क्वेश्चन आता है, ऑर्गेनिक एसिड मिक्स कर रखी है। आइए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ी होगी। इसका प्रोडक्ट भी आप जानते होंगे, जैसे इसके रिएक्शन वो करवा रहा है अल्कोहलिक KOH के साथ। तो आइए बात कर लेते हैं पहले तो रिएक्शन की, उससे ही क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो दो एल्किन बन सकती है इसमें, लेकिन क्वेश्चन ने बोल रखा है भैया मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो आइए बना के देख लेते हैं पहले एक बार। तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, आती होगी आपको ये रिएक्शन। एक तो एल्किन इसमें ये बनती है जो कि माइनर होती है, और एक एल्किन इसमें ये बनती है जो कि क्या होती है, मेजर होती है। और की जगह एंड लगाना पड़ेगा भैया, ठीक है। मेजर ये वाली एल्किन बनती है, ये वाली। अब इसकी रिएक्शन वो किससे करवा रहा है, Br2 से। ये तो सिंपल रिएक्शन है भैया, दोनों Br जुड़ जाते हैं ऐसे, ये देखो आराम से। ये Br आपका यहां जुड़ जाएगा और ये Br आपका यहां जुड़ जाएगा। तो ये तो आपका हो गया P, ये हो गया आपका Q। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए पढ़ लेते हैं। कंसिडर द अबव सीक्वेंस, कंसिडर, आराम से पढ़ लेते हैं। कंसिडर द अबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन 151 ग्राम ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन इज मेड टू रिएक्ट, ठीक है भैया, रिएक्ट कर रहा है। 151 ग्राम दे रखा है, इसका कितना ग्राम दे रखा है, 151 ग्राम। और यील्ड ऑफ मेजर प्रोडक्ट इज 80%। ओहो, ये क्वेश्चन खेल गया भैया। 80% यील्ड है, इसका मतलब इसका 80% ही इसमें जा रहा होगा। क्या बोला मैंने, इसका 80% ही इस P में जा रहा होगा। अच्छा मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं क्या, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, 80% जा रहा है, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, वेयरएज Q इज 100%, ये 100% जा रहा है, मतलब ये जितना होगा उतना ये बनेगा। आइए बात कर लेते हैं। पहले तो इसके मोल निकाल लेते हैं, ठीक है। मोल निकालेंगे अगर इसके, तो आप जब इसका मोलर, देखो क्वेश्चन ने Br का एटॉमिक मास दे रखा था 80, ठीक है, दे रखा था क्वेश्चन ने, मैंने लिखा नहीं। Br का एटॉमिक मास दे रखा था क्वेश्चन ने 80, ठीक है ना। तो आप जब इसको निकालेंगे ना, इसके मोल निकालेंगे, तो इसके मोल आपके आएंगे 1। निकाल लेना, कैसे निकालोगे, 151 तो वेट दे रखा है, और 151 क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास निकलेगा, और ये आ जाएगा 1। तुरंत निकाल सकते हो इसका, आप आराम से फॉर्मूला निकाल लीजिए। C5 3 2 5 2 7 3 10 और 1 11, C5H11Br, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके मोल आ जाएंगे 1। अच्छा इसका 80% बन रहा है, तो ये कितने मोल बनेगा, अरे बता दो ना यार, कितने मोल बनेगा, 0.8 मोल। सर कैसे निकाला, 1 मोल का 80% कितना होता है, 0.8 होता है। तो वैसे निकाला, तो उसके कितने मोल बने, 0.8 मोल। बताओ ये 100% यील्ड है, अरे ये यील्ड में कुछ नहीं होता, जितनी यील्ड है उतना परसेंट बना दो। तो यहाँ पे यील्ड कितनी है, 80%, तो इसका 80% कितना हो गया, 0.8, खत्म। हाँ भाई 0.8 का कितना बनाया इसने, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो मैंने ऐसे लिखा है। सेडजेव रूल जानते होंगे ना आप, उस रूल से ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो इस पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो मैंने ऐसे बना दिया आपके लिए, ठीक है। इसमें अरे भूल जाओ यार इसको, ये लो, काहे को कंफ्यूज होना है, ये लो, भूल गए सर, ये बन रहा है इसमें, ये जो बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है ना। ये चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे हैं, बच्चे दिल के सच्चे हैं, बच्चे कुछ भी समझ सकते हैं भैया, बच्चे कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा इसका 100% बन रहा है, तो ये कितने मोल बन रहा होगा, 0.8 मोल। आराम से देखो भाई, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा था, आराम से सुनना, स्टोइकियोमेट्री से अगर मैं लगाऊं, इसका 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा था, लेकिन वो जब बनता जब 100% यील्ड होती। यहाँ पे यील्ड कितनी है, यील्ड है 80%, तो इसके वापस सुन लो, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा था, लेकिन जब यील्ड कितनी होती 100%, अब यील्ड कितनी है 80%, तो 0.8 बना। अब इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है क्या, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है क्या, नहीं, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसके 0.8 मोल से कितने बनेंगे, 0.8 मोल। एक बार वापस बोल दूं, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा था, आप इधर देखो, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा था, यील्ड कितनी है 80%, इसलिए इसके 1 मोल से अब कितना बनेगा, 0.8 मोल बनेगा। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा था, यील्ड कितनी है 100%, तो इसके 0.8 मोल से कितना बनेगा, 0.8। मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो। अब इसका अपन को निकालना था, खा गया, मास ऑफ प्रोडक्ट, तो भैया इसके मोलर मास से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसका मोलर मास निकालोगे, ठीक है, जो कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आ रहा है, यहां पे आप देखें 5 तो कार्बन है, 3
4 5 6 7 और 3 10, 10 हाइड्रोजन है और 2 Br है। तो 80 160 160 170 एक 230, तो 230 इसका मोलर मास आ रहा है भैया, मोलर मास। तो अगर इसका अपन वेट ऑफ क्यू निकालें तो वेट ऑफ क्यू आ जाएगा बराबर 0.8 मोल इंटू 230, जो कि इसका मोलर मास है, मोलर मास। ठीक है, तो 230 आ जाएगा। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर लिया, 8 24 16 18, तो 184 ग्राम आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 184। मेरे हिसाब से 3 बार तो मैंने एक ही लाइन बोल दी। इल्ड वाले क्वेश्चन से डरे नहीं, प्रैक्टिस करें, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, भारी नहीं था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।